नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज है 17 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सुबह ये क्लास मिल जाती है, यहाँ सिर्फ आपको रिवीजन मिलती है इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थी एक तो नानक क्लासेस शिव सर इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखो 17 मई 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में किस विभाग द्वारा 1 से 31 जुलाई 2024 तक हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा? राजस्थान में किस विभाग द्वारा 1 से 31 जुलाई 2024 तक हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा? तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। अब आप सीधा दिमाग में आएगा कि हरि वन वृक्षारोपण है तो ये तो वन विभाग द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि राजस्थान में अलग अलग जितने भी विभाग हैं वो इस क्षेत्र में काम करेंगे और लगभग 1 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे। 1 लाख पौधे लगाएंगे। कितने? 1 लाख पौधे हरि वन वृक्षारोपण अभियान के तहत। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, जिसकी सचिव है सुब्रा सिंह, उन्होंने कहा कि ये काम करेंगे। सुब्रा सिंह ने इसकी घोषणा की कब? 1 से 31 जुलाई 2024 को। 1 से 31 जुलाई 2024 को। कौन सी? हरि वन वृक्षारोपण अभियान। किसके द्वारा? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। अच्छा, वन व पर्यावरण मंत्रालय की बात करें तो इसने 5 जून 2023 को नई वन जलवायु परिवर्तन नीति जारी की। नई वन जलवायु परिवर्तन नीति जारी की। टारगेट क्या रखा? टारगेट ये रखा कि 2000 यानी 20% भाग पे वन का टारगेट रखा गया। ठीक है। अच्छा, राजस्थान पत्रिका समय की बात करें तो अभी हाल ही में अमृतम जलम अभियान चलाया जा रहा है। जो छोटे मोटे पोखर तालाब है उनको विकसित करने के लिए काम किया जा रहा है। और इन दोनों के द्वारा, राजस्थान पत्रिका और ये दोनों के द्वारा यशस्वी सरपंच अभियान चलाया जा रहा है। सरपंचों को सम्मानित किया जा रहा है। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है। एक हमारे यशस्वी जायसवाल राजस्थान टीम के ओपनर बल्लेबाज भी हैं और एक यशस्वी सरपंच अभियान अल्ट्राटेक सीमेंट राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया जा रहा है। इंदौर में आयोजित 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? चंडीगढ़ ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश। क्योंकि ये जो बास्केटबॉल है ना, ये बास्केटबॉल हमारे राजस्थान का राज्य खेल है। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है और 1948 में इसे घोषित किया गया था। राज्य खेल 1948 में। अब राजस्थान ने ये स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान में इसमें स्वर्ण जीता। पेपर में आज किसको हराकर? चंडीगढ़ को हराकर। तो चंडीगढ़ ने क्या रजत पदक जीता? कौन सी? 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता। अभी कुछ दिन पहले अप्रैल महीने के अंदर पांडिचेरी के अंदर भी एक प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर भी राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में किस साहित्यकार की पुस्तक मां सबरी का विमोचन किया गया? माता सबरी का नाम सुना है, भगवान राम जूठे बेर खाते हैं, वो मां सबरी, उस पर आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक पुरुषोत्तम पल्लव की है। किसकी है? पुरुषोत्तम पल्लव की पुस्तक है मां सबरी। इसके अंदर सारी चीजें बताई गई है। तो याद रखना, जब जब कोई पुस्तक का विमोचन होता है, हालांकि इसकी कोई गहराई पेपर में नहीं आती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। जैसे सूर्यदेव सिंह बारेट, इनकी पुस्तक है इंद्रधनुष, उसका विमोचन हुआ। और डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, इनकी पुस्तक है कुदरत स्यों कुचमात, कुदरत स्यों कुचमात। इसके लिए इन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। बीकानेर के हैं ये। ठीक है। मनीष कुमार जोशी, खेलरा रो खेल, ये पुस्तक, इनका भी विमोचन किया गया। बच्चों के लिए स्पेशल। ठीक है, ये याद रख। अगला, 19 से 28 मई 2024 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 19 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 28 मई तक 10 दिवसीय चलेगा। 10 दिवसीय है ये। 19 से लेकर 28 मई तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला।
इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है। जब जब इससे फायदा क्या होगा? जो मसाले बेचते हैं उनका व्यापार उस सिस्टम से हो जाएगा। जयपुर वासियों को अच्छे मसाले की क्वालिटी होगी। मान लो कहीं प्रदर्शनी लगती है, आयोजन होता है, तो मान लो हमारे कोई चीज उत्पाद है, उसकी पर्सनल लगी प्रदर्शनी, तो हम टॉप क्वालिटी का ले जाएंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि उल्टा उल्टा कचरा मचरा ले जाएंगे। अब टॉप क्वालिटी की प्रदर्शनी लगेगी और लोग खरीदेंगे ना, टॉप क्वालिटी की चीज मिलेगी। तो राष्ट्रीय सहकार बस मेला, ठीक है। जवाहर कला केंद्र की जो स्थापना हुई थी, ये स्थापित हुआ था 1993 को हुआ था, और इसका जो शिल्पकार था वो चार्ल्स कोरियल था। चार्ल्स कोरियल, ठीक है, ये आपको याद रखना। सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। सरसों अनुसंधान केंद्र है, 1993 में स्थापित किया गया था। रानपुरा कोटा में जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और मोमासर के अंदर मोमासर उत्सव बनाया जाता है बीकानेर, ये भी पेपर में आता है आजकल, तो ये सारा ध्यान रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवाचार कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर का आयोजन किस जिला प्रशासन दिया गया? कॉफी विद कलेक्टर एक अभियान चला था, डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने चलाया था। यहाँ है कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर, यानी पाली जिले के अंदर चलाए गए। पाली जिले के संभागीय आयुक्त ने जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, 10वीं व 12वीं कक्षा के बच्चे, अब 12वीं कक्षा करने के बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, बोले क्या करना है नहीं करना है, उसके लिए प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ये एक नवाचार था। कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर का आयोजित पाली संभागीय पाली जिला प्रशासन के द्वारा आयोजन किया गया। पाली और जिले के महिला व बाल विकास आयोग के द्वारा आयोजित किया गया। बात पाली की आई है तो पाली एक संभाग बन गया। ओ पाली 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 एक संभाग बन गया जिसमें 4 जिले आते हैं। पाली क्या बन गया? एक संभाग बन गया, और इस पाली संभाग में 4 जिले आते हैं। खुद पाली, पाली का जालोर भाई, जालोर का एक और भाई, और इन सब का प्यारा भाई सिरोई। ये चारों क्या बन गए? इस संभाग के जुड़वा बन गए। बोले हम मिलके काम करेंगे। पाली की बात आइए, एक और याद रखना, ओम आकार का विश्वविद्यालय। ओम आकार का विश्वविद्यालय प्लस मंदिर, ये भी कहाँ पे? पाली में एक स्थान है जॉर्डन, ठीक है, ये याद रख। परिवहन विभाग द्वारा पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर किन किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? राजस्थान के अंदर अब जितने भी वाहन टेस्टिंग सेंटर थे वो निजी क्षेत्र के थे। पहली बार परिवहन विभाग ने कहा कि निजी क्षेत्र की जो अनियमितताएं हैं, मनमानी है, उसको रोकने के लिए हम सरकारी टेस्टिंग सेंटर बनाएंगे। तो ये जयपुर और जोधपुर में सरकारी टेस्टिंग सेंटर बनेंगे, और केंद्र सरकार के द्वारा इससे वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है, पैसा मिल चुका है। तो जयपुर और जोधपुर के अंदर ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कौन स्थापित करेगा? परिवहन विभाग। परिवहन विभाग की बात करें तो राजस्थान के परिवहन मंत्री, सड़क व सुरक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर भाई, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, क्विज वगैरह, ये जो मैं करंट की क्लास ले रहा हूँ इसके क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, अलग तरीके के तथ्य में से निकाल के मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो इसकी क्विज आपको राजस्थान जीके की वगैरह सारी प्राप्त हो जाती है। और आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। स्टडी से संबंधित आपको कोई समस्या लगे तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ के ये समस्या बता सकते हैं। तो निरंतर अध्ययन करने के लिए नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को लाइक कर दिया करो और कर दिया करो, ताकि आपके पास इसकी न्यूज मिलती रहे। निरंतरता के लिए अध्ययन करें और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।